जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। देखो, जैसे आर्मी के अंदर जब हम ऑफिसर बनते हैं तो हमको जो पोस्ट मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट की, जो रैंक मिलती है। इसी तरीके से जब हम एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बनते हैं तो हमको जो रैंक मिलती है वो मिलती है फ्लाइंग ऑफिसर की। 12th के बाद इंडियन एयरफोर्स में जाने की दो तरीके की एंट्री होती हैं। एक तो ऑफिसर के लिए होती है, एक नॉन ऑफिसर के लिए होती है। तो आज हम ऑफिसर बनने की बात कर रहे हैं। तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की, हम उसके ऊपर हैं और वहाँ पे हम होम पे गए और फिर करियर एज पर क्वालिफिकेशन हमने चूज़ किया। तो 10+2 के लेवल पे इसको एक बार के लिए हम पढ़ लेते हैं। द वैलियंट बॉयज़ कुड बी पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फैमिली बाई अप्लाइंग फॉर एनडीए। तो अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, 12th के बाद ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द इनिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर गो थ्रू ए रिगरस 3 ईयर ट्रेनिंग रेजिमेंट एट दी नेशनल डिफेंस अकेडमी एट खड़गवासला पुणे। देखो, एनडीए का क्या होता है। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी कंडक्ट करती है, साल में 2 बार कंडक्ट होता है। जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आपकी एसएसबी होती है। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 5 डे प्रोसीजर होता है, आपको एसएसबी क्लियर करनी होती है। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट क्लियर होता है, तब ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो होता है। फिर आप एनडीए में जाएंगे। एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी है जो कि खड़गवासला में स्थित है। वहाँ पे आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर 1 साल की आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो टोटल 4 साल की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद में देर आफ्टर दे आर कमीशनड एज परमानेंट कमीशन ऑफिसर एंड पोस्टेड एज पायलट्स एट एनी ऑफ द एयरफोर्स स्टेशन। तो पायलट भी बन सकते हैं, और जो पायलट के लिए अलग से एलिजिबिलिटी होती है, उसके लिए अलग से हाइट, अलग से बहुत सारी चीज़ें और चाहिए होती हैं। पूरी 6x6 आई साइट चाहिए होती है। तो जो पायलट के लिए क्वालिफाई नहीं करते उनको और ब्रांच दे देती जाती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होगी, एजुकेशन की ब्रांच होगी, और भी बहुत सारी ब्रांच होती है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो वो उनको दे दी जाती हैं। तो अब अगर आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी का पार्ट बनना है, यानी कि एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली बात तो ये, आपकी जो एज है ना वो 16.5 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो 19.5 साल, 16.5 से 19.5 साल, ये जो 19.5 है ना, वो अप्लाई करने की एज नहीं है। ये है जब आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे एनडीए में, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जेंडर मैन ओनली। अभी के लिए एनडीए के लिए सिर्फ और सिर्फ मैन ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि 10+2 होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ के साथ। फिजिक्स और मैथ मेन है इसके अंदर, ठीक है। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेमेस्टर वाइज है तो पिछला सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट शेड्यूल जनवरी और जून। जनवरी और जून यानी कि साल में 2 बार निकलते हैं, आपको बताया। तो एक बार जनवरी के आसपास होता है, तो एक बार जून के आसपास फॉर्म निकलते हैं, और ये यूपीएससी फॉर्म निकलती है। तो ये प्रोसीजर होता है अगर आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो एक बेसिक सी डिटेल थी जो हमने पढ़ी। अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई कर देता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे अब रेगुलर वीडियो आने वाली है। आपका जो भी डाउट होता है एनसीसी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, वो पूछिए। आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर ले आऊँगा। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। और नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।